बॉस, इस पोज में आप हीरोइनों के बीच में बैठे हुए फिल्म के हीरो दिख रहे हैं बॉस। अरे वो लोग नाटक करते हैं और मैं असलियत में जीता हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है रे। अरे वो छोड़ो, गांव में कोई नया स्टॉक आया क्यों क्या? जी, हमें कुछ कमी आ गई है क्या, या फिर आपका प्यार कम हो गया है? मेरे सामने एक्स्ट्रा बात नहीं। मेरे सामने अगर कोई फीलिंग दिखाकर सेंटीमेंट करके मेरे साथ सेटल होने का प्लान है तो वो सब ड्रॉप कर दो। मुझे जब जब तुम लोगों पर मौज उठेगी तब तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बस इतना ही। जिससे शादी किया हूँ उससे मिले 2 साल हो गए मुझे, उन लोगों को बता के जा रहे। और क्या रहता वैरायटी, एक थाली में खा लिया दोबारा नहीं खाते, एक बार सिनेमा देख लिया दोबारा नहीं देखते, ऐसे हैं मेरे बॉस। उनके हाथ की लकीर देखिए, और वैसे भी हाथ देखकर क्या करोगे, महाचक्र है उनके हाथों में, और वो चक्र राजयोग देता है, इसीलिए सबको घुमा रहे हैं, पता है ना? है, तुम्हारी केमिस्ट्री भी तुमसे छीन ली ना। तुम अपना मुंह बंद करो। मुंह बंद करो और यहाँ से निकलो। चलो यहाँ से, वो भी कमीना है और ये भी कमीना है। कहाँ गया तू? यस, मैंने तुमसे नए स्टॉक के बारे में बात किया था, जवाब नहीं दिया, वहाँ बैठ कर बात कर रहे हो हैं? नया स्टॉक छोड़ो, वो देखो कौन है बॉस। वो नया आदमी कौन है वहाँ? वो तो मुझे आपका भाई लगता है। हेलो ब्रदर। सॉरी, मैंने वो मूवी बहुत बार देख ली है। आपके सिनेमा में कोई और मूवी लगी है तो मैं जरूर देखने आऊंगा। गांव में सिनेमा के मूवी के बारे में चिल्लाने वाला जैसा दिख रहा हूँ क्या मैं उसको? तुम और तुम्हारा ये गेटअप, जाओ और मेरे बारे में बताओ उसे। एक्सक्यूज मी, उन्होंने हेलो ब्रदर कहा है, वो किसी मूवी का टाइटल नहीं है, वो आपको बुला रहे हैं। क्या मुझे? हाँ, वो आपके भाई लगेंगे, मतलब आपकी पत्नी के पापा की बड़ी बेटी है ना, राज्यम के ऑन हस्बैंड है ना, मतलब ये आपके जीजाजी लगेंगे। वो श्री हरि है? हाँ जी, ये वही है, मतलब इस गांव के बहुत पॉपुलर फिगर, मतलब पॉपुलर फिगर। सॉरी, माफ करना, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। नाइस मीटिंग यू। भाई, शहर से यहाँ आकर मुझसे हाथ मिलाने के लिए थैंक्स। मैंने सुना है तुम लोगों की लव मैरिज है, क्या हमारे ससुर जी मान लिया है क्या? हाँ, शादी करने के बाद क्यों नहीं मानेंगे? ये सही है। कहा हमारी बेटी ये महालक्ष्मी एकदम सीधी सादी दिखती थी। तुम्हारा नाम क्या है? मुरली। मुरली मतलब फ्लूट, नाम में ही संगीत है। भाई, शहर में पले बड़े हो तुम और यंग ब्लड हो तुम्हारा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे बारे में। घर के 2 बड़े आदमी गांव की गद्दी पर बैठ के शेर हो जाते हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? कुछ नहीं ब्रदर, कभी भी पीना हो या मस्ती करना हो तो मेरे पास कभी भी आ जाना, एकदम मस्त बंदोबस्त करके रखूंगा तुम्हारे लिए। अपना टाइम हो गया, शायद चलना होगा हमें, तो निकले। ठीक है ब्रदर, फिर मिलेंगे। चलो मिलते हैं बाद में। अंकल, 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 मैं आपको बुला रही थी, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे सुनाई नहीं पड़ा बेटा। आपको सुनाई नहीं दिया? तुमने मुझे बुलाया था क्या? हाँ अंकल। मैं आपके रिश्ते में क्या लगता हूँ? अंकल, वो नहीं, तुम्हारे पापा का क्या लगता हूँ मैं? छोटे भाई। तो फिर तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? क्या बुलाऊं मैं? चाचा जी कह के। करेक्ट बोला, फिर से बुलाओ। चाचा जी। फिर से बुलाओ बेटा। चाचा जी। पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुरली कहाँ हो? अरे दादी जी, मैं यहाँ पर हूँ। अरे रे, आपको नहीं, मैं उसे बुला रही थी। क्यों, क्या मैं आपके बेटा जैसा नहीं हूँ? वो तो सच ही है बेटा, पर आपको नाम से चाचा जी, चाचा जी, चाची, दामाद जी, 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 बेटा, 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 बेटा। बेटी महा, आओ माँ, वहाँ क्यों रुक गई? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी है, ये देखो। ये देखिए, ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है, ये कलर तुम्हारी बॉडी पर बहुत सूट करेगा। थैंक यू। 1 मिनट। आइए दामाद जी, बैठिए। अरे इतनी भी इज्जत नहीं चाहिए, आप बैठिए। क्या आपसे एक बात पूछूं मैं? एक क्यों, आप जितने चाहिए उतने पूछिए। कुछ नहीं है, बस ये है कि आपकी पत्नी के लिए साड़ी वगैरह कौन खरीदता है? ये क्या सवाल है दामाद जी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम दोनों ही जाकर खरीदते हैं, कभी कभी वो भी खरीद लेती है। कोई भी खरीदे, पर खरीदेंगे आपके ही पैसे से ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर मेरी पत्नी के लिए उन्होंने साड़ी लाकर क्यों दिया? ये क्या कह रहे हो दामाद जी? अगर बेटी को बाप दे देगा तो क्या गलत है? गलत है,
बिल्कुल गलत है। महापरसों तक आपके घर की बेटी और लड़की हो सकती है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। मेरी पत्नी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, कौन सी बिंदी लगाएगी, कौन सी साड़ी पहनेगी, अब मैं डिसाइड करने वाला हूँ। उसकी जरूरतमंद की चीजों की जिम्मेदारी मेरी है या नहीं? वो सही है। तो फिर ये साड़ी खरीद कर देने का मतलब क्या है? उनके हिसाब से तो मैं खुद के पैसों से साड़ी भी खरीद कर नहीं दे सकता हूँ, यही मतलब हुआ ना? बाजार में जो चीज खरीदते हैं बस उसके बारे में ही नहीं, घर में रहने वाले लोगों को इज्जत कैसे देते हैं वो भी जरूरी है। ये बात जैसे भी इन्हें समझ में आए समझा दो। फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए घर में। दिस इज द लास्ट वार्निंग।